270 लोग इसमें शामिल किए गए हैं सैंपल साइज के तौर पर, और जो तरीका है वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, टेलीफोन करके उनसे उनकी राय पूछी गई। पूरे देश में ये किया गया है, देश भर में अलग अलग राज्यों में लोगों से पूछा गया है। अब आइए सबसे पहला सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया था, पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत करते हैं। और पीएससी में जो पहला सवाल सी वोटर सर्वे में पूछा गया, मोदी सरकार आतंकवाद पर लगाम लगाने में कितनी सफल रही है? काफी हद तक कहने वाले 41% लोग हैं, सबसे ज्यादा 27% कहने वाले हैं कुछ हद तक, यानी दोनों को मिला लीजिए तो 68%। वहीं असफल कहने वाले 28% लोग हैं, और कह नहीं सकते वाले बहुत कम है, 4% लोग हैं। लेकिन तो कुल मिलाकर अगर आप ऐड कीजिए तो सरकार को इस मामले में सफल या बहुत सफल मानने वाले 68% लोग हैं, 68%। वहीं 28% मानते हैं सरकार असफल रही है, और 4% कहते हैं कि इस पर हम कह नहीं सकते। जो अगला सवाल सी वोटर के सर्वे में पीएससी में कहा गया है, वो पूछा गया कि आतंकियों ने सैलानियों को क्यों निशाना बनाया। इस सवाल के जवाब में अर्थव्यवस्था, पर्यटन को नुकसान पहुंचाना 30% लोगों ने कहा, मोदी सरकार की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना 35% ने कहा। देखिए, जाहिर तौर पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो बदलाव कश्मीर में आए हैं उसको सेटबैक के लिए लोग वजह मानते हैं सबसे ज्यादा। वहीं सेना पुलिस पर हमले से बेहतर रणनीति, ये 13% लोग मानते हैं, और अन्य 13% है। वही कह नहीं सकते वाले भी 9% हैं। अन्य कहने वाले ऐसे थे कि मतलब कुछ और वजह हो सकती है इसके अलावा भी। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा मोदी सरकार की जो कश्मीर में कोशिशें हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए 35% मानते हैं, और पर्यटन को सीधा जो टूरिज्म वहां पर बढ़ा है, आपको पता है हाल के दशक में 6 गुना पर्यटन वहां पर बढ़ा है, कई गुना वहां पर इजाफा हुआ है लोगों की कमाई में, और इसीलिए आम कश्मीरी निकला है सड़कों पर ताकि पूरे भारत से जो लोग वहां जा रहे हैं वो जाते रहें। 30% लोगों ने माना कि हाँ, इसकी वजह से ये हुआ है। अगला सवाल जो हमने पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में सी वोटर के सर्वे में पूछा, पहलगांव हमले की सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में क्या है? कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रयास मानते थे 31% वहीं 18% कहते हैं अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में। पाक ने घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाया 17%, 7% पीओ के वापस लेने की प्रतिक्रिया है, और 10% कह रहे हैं वक्फ कानून के विरोध में प्रतिक्रिया है, 6% कह रहे हैं विदेश में भारत की छवि खराब करने के लिए है, 6% अन्य कह नहीं सकते वाले 5। 4 सवाल और बचे हैं, जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं, जिसके बाद हम यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना शुरू करेंगे और युवा भी जो बैठे हैं सवाल पूछेंगे। मोदी सरकार को बदला, जो 5वें नंबर का है, देख लीजिए पलट के, मोदी सरकार को बदला लेना चाहिए, उरी या पुलवामा जैसा बदला 7%। अब ये देखिए 75% लोगों ने कहा उरी या पुलवामा से भी बड़ी कार्रवाई भारत को करनी चाहिए। इस सर्वे में भारत का सेंटिमेंट दिख रहा है, इस सर्वे में लोगों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ, वो साफ दिख रहा है। 11% कह रहे हैं कूटनीतिक रास्ता होना चाहिए, 3%, अन्य 4% कह नहीं सकते। जो अगला सवाल हमने इस सर्वे में पूछा, हमले का कश्मीर में पर्यटन पर कितना असर पड़ेगा? बुरा असर कहने वाले 58% लोग थे, 58%। वहीं 23% कह रहे थे थोड़ा असर पड़ेगा। तो असर मानने वाले आप देख लीजिए लगभग 80% से भी ऊपर हैं। वहीं 81%, वहीं 11% कह रहे हैं कोई असर नहीं होगा, और कह नहीं सकते वाले 8%। धारा 370 हटने से, जो अगला सवाल है, धारा 370 हटने से कश्मीर में शांति के दावे को कितना दम मिला है? काफी हद तक शांति हुई है मानने वाले 49%, कुछ हद तक 20%, यानी लगभग 70% मानते हैं कि शांति बढ़ी है। वहीं पहले से खराब स्थिति कहने वाले भी 25% लोग हैं इस सर्वे में, 6% कह नहीं सकते। और जो अगला सवाल है, पहलगांव हमला कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश है, 54% कह रहे हैं हाँ, और नहीं वाले 15%। और जो आखिरी सवाल हमने इस सर्वे में पूछा है, घाटी में नई सरकार बनने के बाद सुरक्षा में सुधार हुआ? बहुत सुधार 25%, तो कोई बदलाव नहीं हुआ, थोड़ा सुधार 35%, माफ कीजिएगा, थोड़ा सुधार कहने वाले 35%, तो सुधार मानने वाले 60% लोग हैं। वहीं कोई बदलाव नहीं कहने वाले 23% है, 23%। पहले से खराब हालात, ये सिर्फ 6% लोग कह रहे हैं, और 11% कह नहीं सकते। आइए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करें। आपकी पार्टी पर प्रदीप भंडारी जी, आपकी सरकार पर, हम सब की सरकार पर बहुत ज्यादा अब ये एक तरह से कंधों पर है, क्योंकि लोग, आप 75% आप देख रहे हैं
75% कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो हमने किया था वो नहीं, उससे बड़ी कार्रवाई चाहिए। अंजना जी, उससे बड़ी ही कार्रवाई होगी और ये दर्शाता है कि आज देश को भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी, जैसे बालाकोट किया, उससे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो देश का मूड इस सर्वे से स्पष्ट है। वहीं अगर 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद अगर ये कोई सर्वे करता तो लोग ये मानते कि उस वक्त की सरकार पाकिस्तान से सिर्फ डॉजियर खेल सकती थी, परंतु सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकती थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात को माना। तो आज भारत जानता है और विपक्ष भी ये जानता है कि उम्मीद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है और हम प्लानिंग के साथ में करेंगे। 10 दिन लगे थे हमको सर्जिकल स्ट्राइक करने में, बालाकोट करने में। सरप्राइज होगा पर पाकिस्तान की 7 पुष्टियां याद रखेगी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। पर इस बात यह है अंजना जी, जहां एक तरफ देश का मूड 75% लोग ये कह रहे हैं अक्रॉस 4 क्वेश्चनिंग में देखूं कि कश्मीर में शांति बढ़ी है, दूसरा मोदी सरकार पर भरोसा है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है। विपक्ष ऐसा क्यों हो रहा है कि वापस से पाकिस्तान के अंदर कोट किया जा रहा है? एक बार कोई चीज होती है तो उसको कहते हैं गलती, पर बार बार होती है तो उसको कहते हैं आदत। तो आप मुझे बताइए, कल राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष साथ में है, आज ही आरजेडी के एक नेता को वापस से पाकिस्तान टीवी कोट करता है। और क्यों नहीं अभी तक सिद्धारमैया, सैफुद्दीन सोज, बीके हरिप्रसाद, तमाम वो नेता जो कह रहे हैं हमें पाकिस्तान पे विश्वास करना चाहिए, उन सबको कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड किया। मैं बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करने की रही है, और यह जवाहरलाल नेहरू जी के समय से रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू जी 1953 में अपनी स्पीच में कहते हैं मेरे हिसाब से पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार हमारी दोस्त है, और उस हिसाब से हमें नीति बनानी चाहिए। तो यह इनकी नीति थी, हम पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर आतंक के आकाओं को जवाब देंगे। और 4 लाइनों से बताऊंगा कि हमारा प्रण क्या है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, अब याचना नहीं अब रण होगा, और पाकिस्तान के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, राजनीति बाद में कर लेना, और आज तक के मंच में यह गारंटी दीजिए कि जब सेना हमला करेगी तो फिर सेना के मनोबल को कम करने के लिए प्रूफ, ये सब चीजें मत मानना। क्या गारंटी दे सकते हैं दीपक झा? गारंटी दे सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? इन्होंने रामधारी दिनकर के मैंने सवाल नहीं पूछा, सवाल भी पूछ लेती हूँ। क्या ये पॉलिटिक्स थोड़ा वेट कर सकता है? मैं देशवासियों की तरफ से कह रही हूँ, खूब लड़िएगा, आप वोट के लिए जाइएगा, घर घर बताइएगा कि क्यों फेल हुए, लेकिन क्या ये रुक सकता है? पाकिस्तान कभी चीन से भीख मांग रहा है, कभी अमेरिका के पास जा रहा है, अभी इतनी गतिविधियां हैं, एनआईए के जो डीजी हैं वो वहां बैठे हुए हैं आज दिन भर। ऐसे में थोड़ा सा रुक सकता है सर पॉलिटिक्स? बिल्कुल अंजना जी, आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी की तरफ से मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी सरकार से इस वक्त सवाल नहीं कर रही है कि आपने क्या किया, क्या करेंगे। बात है हमारे लिए अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि त्रैलोक्य से बढ़ के है हमारे लिए। हमारे अंदर वो खून बहता है कि हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 में कर चुके हैं, इसलिए खून खौलता है। और बार बार पूछते हैं, उनसे पूछते हैं जो सत्ता में आए थे, वो कहे थे 1 के बदले 10। अरे भैया, 1 के बदले 10 कब लाओगे? क्योंकि हमारे सैकड़ों जवान, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, और आप बात करते हैं कि विपक्ष से लड़ते हैं। अरे विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के खड़ा है, कहते हैं ना, लेकिन आप क्या करते हैं? नाम पे मजहब के जमघट है लोगों का, शहर में शायद दंगा होने वाला है, तो आप मजहबी रंग देते रहिए, विपक्ष से लड़ते रहिए, लेकिन देश की जनता, देश की युवा, देश की आवाम एक साथ एक स्वर में कह रही है, महंगाई पे आपसे सवाल नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे आपसे सवाल नहीं करेंगे।